यहाँ डाकू कर्मा कहाँ आया था? वो दोनों औरत नहीं बता रही थी। वो डाकू कर्मा सिंह था, मुझे अभी चाकू मार के साला चला उसका। हरामजादे डाकू कर्मा कानून की आंखों में धूल झोंक कर सेठ को चाकू मारकर चला गया। साले सोचता है बहुत बड़ा काम किया मैंने। अगर तुझे दाना के कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम पर्वत नहीं। भाग साले, कहां तक भागेगा तू? देखता हूं कहां तक भाग कर जाएगा साले। आज मैं तुझे जिंदा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? हराम खोर साले ट्रेन हो गया है। सेठ को हॉस्पिटल पहुंचा कर आया कि नहीं? अबे साफ साफ बोलिए, तू क्या कर रहा है? अबे सेठ रंजीत ओबराय को हॉस्पिटल छोड़कर आया कि नहीं? साला मुझे बेवकूफ समझता है, पागल समझता है मुझे। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे? बे तो कहाँ छोड़ा? मैं तेरा इलाज जानता हूँ, तो ऐसे नहीं बताएगा। इधर चल, इधर 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 साफ साफ बता दे, सेठ को कहाँ छोड़ा? अब बोलेगा, बोल दे। अबे साले, अगर डाकू कर्मा भाग गया तो जान से मार दूंगा तुझे। दे आपका कहे मारा था, आवाज मत गई जा। अबे मैं ये पूछ रहा हूँ, सेठ रंजीत ओबराय को हॉस्पिटल छोड़ कर आया कि नहीं? तेरी आवाज को क्या हो गया? अरे उम्र के बाद बहुत गरीब आना आधे रतन साहब के आना पर खत्म कर दे। रास्ते में दम तोड़ दिया। दम तोड़ दे साहब। अबे तेरी आवाज तो मुन्ना तिवारी जैसे हो गई है। हम का जरिए बेटा मैं खोल दो साखा बना दो। अच्छा, उसे गाली क्यों दे रहा है? मर जाएगा माता जाके। अबे तू क्यों गाली दे रहा है? मैया इंग्लैंड मारो। अबे हरामखोर, बताएगा तेरा क्या किया था उसने? दे 3 महीने साथ पगार खाई मरा है। ते हमारा पगार नहीं बता दो। अच्छा, इसके पहले सेठ के यहाँ तू काम करता था? कोई बदौलत से तो चौकीदारी पाए आते का तेरे के ताला भैया। इसका मतलब हरामखोर बहुत ही बेरहम था वो। लुंगी तक साथ नहीं जोड़े तो भाई सब छीन ले। बता। अरे बाप रे, तेरी आवाज को क्या हो गया है? बहुत तकलीफ में बोल रहा है तू। अरे मेरे गला में दर्द हो जाएगा। चिंता मत कर, चिंता मत कर। चल इसी वक्त चलते हैं। अगर सेठ सारा मर गया तो अच्छा हुआ। ए बालक अबे चिल्ला मत बे, चिल्ला मत। अबे इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाप पगारिया बड़ा हो गया कि मर जाइए फलाने। अबे अगर तेरी पगार डूब गई कोई बात नहीं। चल इसी वक्त चलते हैं, हम डाकू कर्मा का पीछा करते हैं। अगर उसको पकड़ लेंगे तो तेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। जल्दी चला साहब। पूरा काजल देश और मैंने पूरा तलाश मारा, लेकिन कजरी का कहीं कोई पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि भक्तिनिया ने बहन कजरी को मार डाला हो, और उसके पति पर्वतवा का भी कहीं नहीं पता चल रहा है। घबराओ नहीं साले, गैस के लोभियों, घबराओ नहीं, माँ बेटे बचोगे नहीं। मैं भागने की कोशिश मत करना। पकड़ में आ गया ना, खा ले।
मतलब तेरी आवाज अभी तक नहीं ठीक हुई बे। ए कर्मा, अगर भागा तो तुरंत गोली मारूंगा। कर्मा भागने वालों में से नहीं है इंस्पेक्टर। भागने वालों में से नहीं है? नहीं। तो इस सेठ को गोली मार के भाग गया? मैं भागा नहीं। खोलो रे। फालतू वाली बात न बोलो। खोल बे, जल्दी बेल पे खोल। देख आवाज तेरी कैसी हो गई है। खोल जल्दी। डाकू वर्मा बहुत परेशान किया प्रशासन वालों को, आज पकड़ में आया और ऊपर से आदेश है कि डाकू कर्मा को देखते ही उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। पहले ही कर्मा मर चुका है, जिंदा कहाँ है? पहले ही मर चुका है। और क्या? मैं सचर डाकू कर्मा हूँ। डाकू कर्मा हो? हाँ। लेकिन मैं इंसानियत के नाते तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। जानना यही चाहता हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है, कहाँ के रहने वाले हो तुम? हकीकत है कि मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए साहब। एक छोटा सा काम बचा हुआ था, एक कुतिया और कुत्ता को मारना था सालों को, बाकी सबका हिसाब हो चुका था साहब। जितने कुत्तों को मारना था तुमने मार चुके। अब मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दे सकता। सिर्फ यही मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं, अगर कोई है तो उसका पता मुझे बताओ। ये हमारे युवराज मेरा मालिक साहब 30 रुपए पुरस्कार दिए हैं। उनका कहना भैया पैरा मत फूकिएगा, भैया पैरा मत फूकिएगा कि ये पैरा माघ मेला में जाएगा। मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें गोली मार दूं तो तुम्हारी लाश मैं तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। बताओ। अगर अच्छी बात है बताओ कर्मा। बताइए साहब। चिकन मारते वक्त कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा। मैंने गलत काम किया है और इसका अंजाम मैं जानता था साहब कि आज नहीं तो कल कर्मा का अंत तो होना है। एक खुशी मन में लेकर जाऊंगा, इससे पहले हकीकत बताऊंगा, आपको जरूर बताऊंगा मैं। बताओ। सुनो। नाम कर्मा मेरा काजलपुर है मकान, बाप का नाम बुधिराम मेरे रामा, एक बहे नाथी कजरी हमारी सुनो। एक महीना थी, एक हमारी सुनो। लगता है साहब से डाकू कर्मा होने से पहले मैं एक सीधा साधा आदमी था साहब। कोई अपनी माँ के पेट से पैदा डकैत नहीं होता।
उसकी मजबूरी और उसकी लाचारी उसको बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती है। माँ बाप बचपन में मर गए, बस मासूम बहन। अगर मैं मर जाऊं, नए घर में शादी किया था बहन की, लेकिन यार ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? शायद उन लोगों ने उसे मार डाला हो। दहेज के लोभी अगर जिंदा होगी तो मेरी बहन के हवाले मेरी लाश कर देना साहब। यही आखिरी इच्छा हमारी है बस। अपनी बहन अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी लाश तुम्हारी बहन कजरी के हवाले कर दूं। यही आखिरी इच्छा है तुम्हारी। जी मेरी बात सुनो। सुनाओ। गौर से देखो करमा आज भैया मुझे आता सामने भैया पर्वत सुनो आपको मैंने ढूंढा कहाँ से कहाँ। आपको मैंने ढूंढा कहाँ से कहाँ अपने सीने से भैया लगा लीजिए आपको मैं ढूंढूंगा। भाई साहब आप मुझे गांव से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी बहन कजरी का पति पर्वत हूं जो आपको कई महीनों से मैं ढूंढ रहा हूं। कजरी जिंदा है? हाँ भाई साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं जिंदा है हमारे घर में। ये आप क्या कह रहे हैं कि कजरी जिंदा है? नहीं, जरूरी था पूछना, क्योंकि उसे मर जाना चाहिए कजरी को। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अपनी बहन के बारे में? मैं अपनी बहन के बारे में नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने, आईना दिखा रहा हूं, तुम्हारी औकात तुमको बता रहा हूं। सीधा साधा लड़का समझ करके मैंने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। तुम्हारे बाप की मीठी मीठी बातों में फंस कर मैंने अपनी बहन की शादी किया था। हमें नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने गिरे आदमी हो। चलो अच्छा हुआ, इसके पहले मिले होते तो हम तुम्हें गोली मार देते। हमारा जो पूरा काम था वो निशाना तुम और तुम्हारी मां। मैं नहीं जानता था कि तुम लोग इतने बड़े लालची और इतने गिरे हुए आदमी। यानी मैं आपका निशाना था। हाँ, आप मुझे मारना चाहते थे? जरूर मारना चाहता था। ठीक है भाई साहब, अगर आप मारना चाहते हैं तो ये लीजिए रिवॉल्वर और साथ से इस रिवॉल्वर की छह गोली मेरे सीने में दाग दीजिए। लेकिन उसके पहले सच्चाई जान लीजिए। तो मैं सच्चाई सारी जान चुका हूँ। तेरी माँ ऐसी औरत नागिन औरत, उसी का बेटा है तू पर्वत।
तेरी माँ ने मुझे जूते से मारकर दरवाजे तक लगाया था मुझे। अगर नहीं चलाया तो वरना चला था मेरे दरवाजे पर से। उसी का बेटा तू है। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने आखिरी तलाश तुम्हारी माँ की थी पर्वत। कहा बताएं, बड़ी मजबूरी है। भाई साहब, हाँ, आपका गुस्सा जायज है। मानता हूँ कि मेरी माँ ने आपके साथ बहुत अत्याचार किया है। मेरी माँ सिर्फ दहेज की लालचिन है, पैसे की लालचिन है। और मेरी माँ के बारे में आप क्या जानोगी? अरे मेरी माँ तो वो माँ है जब अपने बेटे के खाने में खुद जहर मिला सकती है। जिस बेटे को अपने तन से उसने पैदा किया उस बेटे को पागल बना सकती है, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार करना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। आज तुमको हम पर्वत बताए, कर्मा इतना गिरा हुआ आदमी नहीं था। मजबूरी ये थी कि मैंने अपने बहन की शादी उस घर में किया था, वरना माँ कसम तेरी माँ की गर्दन उसी वक्त काट दिया होता। मानता हूँ भाई साहब, इंसान जब अपनी बहन बेटी की शादी कर देता है तो इसका मतलब नहीं कि उसका पाँव, उसका सर उसके पाँव के नीचे चला गया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपकी बात सत्य है। हाँ, कुल मिलाकर आपकी बहन उस घर में शादी हुई थी, मैं मानता हूँ। और जो सीधा साधा समझकर आप मुझसे अपनी बहन की शादी किए थे, वही सीधा साधा पर्वत आज भी मैं हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था। मेरे खाने में जहर मिलाई थी। अच्छा। और ये पर्वत पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहा था। अगर मेरी कजरी न होती तो आज ये पर्वत आपके सामने खड़ा ना होता। आज के पहले यार मैं बहुत गलत सोच रहा था तुम्हारे बारे में। अगर हमारी कजरी जिंदा है, तुम्हारा जोड़ा सलामत रहे भाई, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ी भूल हो जाती, हम तुम्हें गोली जरूर मार देते। अपनी माँ को बहुत पहले छोड़ दिया भाई साहब मैं। अच्छी बात बताओ, कजरी है कहाँ? कजरी मेरे घर पर है और खुश है, ठीक है। हमेशा आपके बारे में सोचकर रोती रहती है कि आखिर हमारे भैया मेरी शादी करने के बाद आज तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तुम एक मेहरबानी करो पर्वत कुमार, क्या तुम मेरी कचहरी को मुस्तक बुला सकते हो? हाँ। इसी बात की तो मजबूरी है भाई क्या साहब। मजबूरी बताइए? मजबूरी यही है कि आज आप मुझे इतने दिनों के बाद मिले हैं, वो भी इस हालात में कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको टाइम दे सकूं। आदेश है कि मैं तुरंत आपके ऊपर गोली चलाऊं। और कजरी यहाँ से इतनी दूर है कि मैं आपसे नहीं मिलवा सकता उसे। तो तुम घबराओ नहीं, कर्मा है हम। अब दूसरी बात है कि मैं अगर जिंदा है, तुम उसके साथ हो, तो हमें मरने का कोई गम नहीं। तुम मुझे शौक से गोली मार सकते हो, अगर टाइम नहीं है तुरंत गोली मार दो। चलो। हाँ भाई साहब, गोली तो मार दूंगा, लेकिन कजरी से क्या बताऊंगा मैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं है।